हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता के ऊपर ही आगे सवाल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड twice of its original length if the wire has a resistance 10 ohm, find the new resistance of wire। क्वेश्चन कह रहा है, एक तार को अपनी वास्तविक लंबाई से 3 गुना खींचा गया। यदि इसका प्रतिरोध 10 ओम है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हमने क्या कर लेना है, लेट ओरिजिनल लेंथ बी एल। माना वास्तविक लंबाई एल है। लेट द ओरिजिनल एरिया, मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था बी ए। माना वास्तविक क्षेत्रफल या काट क्षेत्रफल ए है। अब इसे 3 गुना खींचने के बाद हुआ क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R, जिसका मान हमें 10 ओम दे रखा है। यानी कि वास्तविक प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना, R हमने इसको मान लिया और जिसका मान है 10 ओम। अब क्या हुआ, अब हमने इस तार को खींचा ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। तार को खींचने के बाद या हम एक काम करते हैं, एक सेकंड ना, अगर हम यहां से रेजिस्टिविटी निकालें यानी कि प्रतिरोधकता देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी के अनुसार, यानी कि अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाऊं, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रो बराबर आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। आर का मान हमें दे रखा है 10, ए की जगह ए और एल का मान है एल, जिसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, स्ट्रेच कर दिया, तो ऑन स्ट्रेचिंग द वायर तार को खींचने पर इस कितना गुना खींचा, 3 गुना खींचा, तो नई लेंथ कितनी हो गई, न्यू लेंथ, नई लंबाई
हम मान लेते हैं एल डैश है, जो कि हो जाएगी 3 गुना, यानी कि क्योंकि तार 3 गुना खींची है, नई लंबाई कितनी हो गई एल डैश, तो एल डैश का मान हो जाएगा 3L। ठीक है, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, यानी कि नया काट क्षेत्रफल। अब हमने पढ़ा था वॉल्यूम, यानी कि आयतन हमेशा समान रहता है, तो ए डैश मान लेते हैं, ए डैश हो जाएगा a/3। जब तार को 3 गुना खींचोगे तो लंबाई क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो a/3 इसका नया क्षेत्रफल हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं, नया प्रतिरोध हम मान लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि जो नया प्रतिरोध आया माना खींचने के बाद, वो आया r डैश, और r डैश हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी, अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं यानी कि प्रतिरोधकता की बात करूं, तो प्रतिरोधकता के अनुसार रो बराबर क्या हो जाएगा r डैश a डैश अपॉन में l डैश, तो रो ऐसे रहेगा, r डैश का मान है r डैश, a डैश का मान बन जाएगा a/3 और l डैश का मान है 3L, है ना, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब प्रतिरोधकता तो समान है, क्योंकि तार को खींचा तो तार वैसी रहेगी, ऐसा तो यानी कि सोने की तार को खींचेंगे तो लोहे की बन जाएगी, तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इक्वेटिंग 1 and 2, यानी कि हम पहले समीकरण को दूसरे में रखें, या कह सकते हैं पुट फर्स्ट इन सेकेंड, पहले समीकरण को दूसरे पे रखेंगे तो बन जाएगा RA अपॉन में L बराबर R डैश A डैश अपॉन में L डैश, यानी कि R का मान 10 था, A का मान A था, L का मान L था, R डैश का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान था a/3 और L का मान था 3L। L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, R डैश का मान निकालना है, वो हो जाएगा 3 या 9 और 9 गुणा 10 हो जाता है 90 ओम, यानी कि नया प्रतिरोध आ जाएगा 90। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर will be 90 ओम। तार का नया प्रतिरोध 90 ओम है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वास्तविक लंबाई मान ली L, फिर हमने वास्तविक काट क्षेत्रफल मान लिया A, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया A। अब हमने इसका ओरिजिनल यानी कि वास्तविक रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, ओरिजिनल प्रतिरोध हमने इसका R मान लिया, जो कि 10 ओम दे ही रखा, तो हमने रेजिस्टिविटी का सूत्र लगाया RA अपॉन L, R की जगह 10 लगा दिया, A की जगह A और L की जगह आ गया L। तो जब हम स्ट्रेच करेंगे वायर को, यानी कि तो आर को हम खींचेंगे तो नई लंबाई आ जाएगी एल डैश, जो कि है 3L। नई लंबाई कितनी जाएगी, 3 गुना खींचा तो 3L हो गई। तो नया एरिया हमने मान लिया, नया काट क्षेत्रफल ए डैश मान लिया। तो जब तार 3 गुना खींचती है तो क्षेत्रफल a/3 हो जाता है। तो नया काट क्षेत्रफल हो जाएगा a/3। अब हमें नया प्रतिरोध निकालना, नया रेजिस्टेंस, वो है आर डैश, जो हमें निकालना है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता के अनुसार, और रो बराबर आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश होता है, तो रो बराबर हो जाएगा आर डैश ए का मान कितना था, ए डैश का मान था a/3 और एल डैश का मान था 3L। तो हमने यहाँ पर नई रेजिस्टिविटी निकाल ली, आर डैश ए 3 या 9L, है ना। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दी, आर ए अपॉन एल बराबर आर डैश ए डैश अपॉन एल, यहाँ पर डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 A अपॉन एल, यहाँ पे आर डैश, और ए का मान आ जाएगा a/3 L, L ने L को काटा, A ने A को काटा, आर डैश का मान 90 ओम आ जाएगा, यानी कि नया प्रतिरोध कितना बन जाएगा हमारा, 90 ओम बन जाएगा। तो बेसिक से क्वेश्चन होता है, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर किसी तार को खींचा तो एरिया कम हो जाएगा, और साथ ही साथ ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जिस तार को आप खींचोगे उस तार का जो प्रतिरोधकता है वो तो समान ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं सोने की तार को खींच के वो तांबे की बन जाएगी, तो मटेरियल सेम रहेगा, यानी कि पदार्थ सेम रहेगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि किस प्रकार से तापमान का प्रभाव पड़ता है प्रतिरोधकता पे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद।